हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 17 मार्च 2013 का पेपर। इस पेपर के अंदर कितने सिनोनिम्स और कितने एंटोनिम्स आए हुए हैं ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि मान लीजिए एक वर्ड है और उसके नाम बहुत सारे हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है, कोई एक शब्द है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं और सारे नामों के जो मीनिंग है वो एक ही है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद एक होता है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक शब्द का जस्ट अपोजिट, उसका अलग मीनिंग। ठीक है, एक शब्द का जैसे गुड, तो गुड का अपोजिट क्या हो गया? बैड। तो ये हमारे क्या हो गए? एंटोनिम्स। ठीक है, हिंदी में से विलोम शब्द कहते हैं। तो इंग्लिश के सेक्शन में जब भी आप एसएससी का पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको सिनोनिम और एंटोनिम मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स choose the one which best expresses the meaning of the given word। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा ऐसे और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको करेक्ट सिनोनिम वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, और पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोर्स। इसका मतलब होता है खुरदुरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में मीनिंग लिख रखे हैं तो आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आपको हिंदी में मीनिंग नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्टली कोर्स दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कोर्स का मतलब होता है हमारा खुरदुरा। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा पाथ, जिसका मतलब होता है मार्ग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिफ़िकल्ट, जिसका मतलब होता है कठिन। तीसरा ऑप्शन है हमारा रफ, जिसका मतलब होता है कठोर। और चौथा ऑप्शन हमारा डेफिनेट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट। अब इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रफ। खुरदुरा और कठोर, रफ दोनों एक जैसे ही हैं। जो खुरदुरा होता है वही कठोर होता है, यानी कि रफ होता है। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, खुरदुरा का मतलब क्या होता है? आप उसे रफ बोलें या कोर्स बोलें, बात एक ही है। ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिसअपियर, मतलब गायब होना। दूसरा ऑप्शन है हमारा डिक्रीज, जिसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको देखिए पहला ही इसका सिनोनिम हमें मिल गया, डिसअपियर इसका आंसर होगा। ठीक है, गायब होना, दोनों एकदम सेम है, सिमिलर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी के ऑप्शन चेक नहीं करने होते, आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। ठीक है ना, क्या पता आपको जो दूसरा है या तीसरा या चौथा ऑप्शन उससे बेटर मिल जाए, ऐसा भी होता है कई बार। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे। ये नहीं कि आपको पहला ऑप्शन मिल गया और आप उस पर टिक लगा देंगे, नहीं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिक्रीज, जिसका मतलब होता है घटाना। तीसरा ऑप्शन है हमारा इनसर्कल, जिसका मतलब होता है घेरना, किसी चीज़ को चारों तरफ से घेरना। और चौथा ऑप्शन है हमारा रिवील, जिसका मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, किसी चीज़ का खुलासा करना, उसको हम रिवील कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डिसअपियर। ठीक है, वैनिश को आप डिसअपियर भी कह सकते हैं, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला हमारा सिनोनिम है स्पूरियस। स्पूरियस इसका मतलब होता है नकली। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है नकली। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली। ठीक है, हिंदी में। अगला ऑप्शन है हमारा स्पॉन्टेनियस, जिसका मतलब होता है सहज। तीसरा ऑप्शन है हमारा फेक, जिसका मतलब होता है जाली। जाली मतलब नेट नहीं होता। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसको भी हम लोग नेट को भी जाली कहते हैं। जाली मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि नकली नोट को जाली नोट भी कहते हैं, ये जाली नोट है, नकली नोट है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है एक तरह से। और चौथा ऑप्शन है हमारा सिंसियर, जिसका मतलब होता है निष्कपट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फेक, नकली। तो नकली को आप जाली भी कह सकते हैं या आप, ठीक है, ये इसको दोनों सिनोनिम है। तो स्पूरियस का सिनोनिम हो गया हमारा फेक। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर आपसे 3 सिनोनिम पूछे गए थे, 3 सिनोनिम आपसे पूछे गए थे जो मैंने आपको से सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारा एंटोनिम। मैंने आपको बताया एंटोनिम क्या होते हैं हमारे, विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपका क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट हो। ठीक है, उसी को हम लोग एंटोनिम कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा मैलिस। इसका मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। ठीक है, मैलिस का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा स्टेसी, जिसका मतलब होता है परमानंद। परमानंद का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ की बहुत डिज़ायर करते हैं, आप बहुत इच्छुक हैं, और जब वो आपको चीज़ मिल जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको एक अत्यंत खुशी मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेसी। ठीक है, परमानंद मतलब ऐसा सुख। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। अच्छा, ये खुशी और परमानंद दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, सिमिलर हैं, ये सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। तो खुशी से ज़्यादा जब आपको खुशी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं परमानंद। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा हॉनर, जिसका मतलब होता है सम्मान। जब किसी को सम्मान देते हैं तो उसको हॉनर कहते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा गुडविल, जिसे कहते हैं मंगल कामना। गुडविल मतलब किसी कंपनी की एक रेपुटेशन आप कह सकते हैं, ये हमारी गुडविल है। ठीक है, अब देखिए ईर्ष्या का जस्ट अपोजिट हमारा होगा गुडविल, ये। ठीक है भाई, एक तरफ कोई ईर्ष्या कर रहा है और दूसरा कोई आपकी मंगल कामना कर रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया नहीं ये। तो इसका अपोजिट हमारा क्या होगा, गुडविल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये आपका क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा जेनियल। जेनियल इसका मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, इसका मतलब होता है मिलनसार। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा स्टूपिड, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, सबको पता है इसका मतलब। अगला ऑप्शन है हमारा इंटेलिजेंट, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। तीसरा ऑप्शन है हमारा हॉस्टाइल, जिसका मतलब है शत्रुतापूर्ण। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं ना शत्रु, यही मतलब है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारा अफेबल, जिसका मतलब होता है मिलनसार। अब देखिए अफेबल ये इसका सिनोनिम है जेनियल का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, वही वर्ड एंटोनिम कहलाएगा, ना कि आप इसको इस पर टिक मारोगे तो ये तो आपका सिनोनिम होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर 3 हॉस्टाइल। ये होगा इसका एंटोनिम, क्योंकि जेनियल का मतलब होता है मिलनसार और हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब जिसके अंदर शत्रु की भावना होती है। ठीक है, जेनियल और हॉस्टाइल दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, अपोजिट हैं, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर 3 सिनोनिम पूछे गए थे और 3 एंटोनिम। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब जो बहुत फेमस हो, है ना, कोई चीज़ फेमस होती है उसको हम कहते हैं इमिनेंट। ठीक है, फेमस और इमिनेंट दोनों आपस में सिनोनिम है। फेमस और इमिनेंट ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। एक दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रसिद्ध। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है रिनाउंड, मतलब प्रसिद्ध। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ऑर्डिनरी, जिसका मतलब होता है साधारण। तीसरा ऑप्शन है स्पेशल, जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ या विशेष। और चौथा ऑप्शन है हमारा इग्नोरेंट, जिसका मतलब होता है अज्ञानी। अज्ञानी मतलब आप बेवकूफ़ कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, साधारण। ठीक है भाई, एक काफ़ी प्रसिद्ध है। फॉर एग्जांपल आप देखिए सलमान खान, मैं आपको समझाता हूँ। सलमान
खान। सलमान खान एक बहुत फेमस एक्टर है और वहाँ पर एक कॉमन पर्सन कोई भी हो तो एक साधारण पर्सन है, तो ये सलमान खान को हम कह सकते हैं इमिनेंट, ठीक है। और जो कॉमन पीपल है, एक कॉमन पर्सन है, उसको आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक है ना। जब भी आप सिनोनिम और एंटोनिम को सॉल्व करते हैं तो आपको चारों वर्ड का मतलब आना चाहिए। अभी चारों वर्ड का मतलब आएगा कैसे, या तो आप गूगल करके उसका मीनिंग देखें, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, वहाँ से आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जब बार बार इन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो सारे सिनोनिम और एंटोनिम आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी क्या करता है, बार बार इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाएं, एक फेयर कॉपी बनाएं और जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम आए हुए हैं उसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि बार बार यही वर्ड रिपीट होते हैं। तो आपको सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प देंगे ये। नए नए वर्ड याद करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस में बात कर रहा हूँ, ये सीजीएल में भी आया हुआ है, ये सीटीएसएल में भी आया है और सीपीओ में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। सिनोनिम भी मैंने आपको 3 करा दिया और एंटोनिम भी मैंने आपको 3 करा दिया, टोटल हमारे हो गए 6, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, बार बार देखें। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा आप उससे गूगल करें, उसके मीनिंग देखें। वैसे मैंने यहाँ पर सारे आपको हिंदी में मीनिंग करा दिए हैं ताकि आपको गूगल ना करना पड़े, लेकिन आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप गूगल करके उस वर्ड को और अच्छे से मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।